हाँ जी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हालांकि आप लोगों को आता है, लेकिन समझो, सुनो 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 भाई, देखो बेटा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, हमें अगर कोई भी फंक्शन गिवन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को रखते हैं जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखने से यहां से हमें एबीसी कुछ भी ये पॉइंट्स मिलते हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इनको, क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर डबल डेरिवेटिव में चेक करता हूं, और डबल डेरिवेटिव में ये वाले जो पॉइंट्स हैं एट गिवन पॉइंट्स ए बी सी जो भी आए चेक करेंगे, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो क्या होता है, ये मिनिमम। पॉजिटिव का मतलब कर्व इंक्रीज कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम, ठीक है। और अगर जीरो आ गया तो, जीरो आ गया तो फर्दर चेक करेंगे। यहां पर ये डाउट आ गया कि हो सकता है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, ठीक है ना। तो इसमें जब भी हमारे पास जीरो आ जाएगा डबल डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मुझे ये फर्दर चेक करना होगा, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, अगेन डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव किया, उसी पॉइंट पर चेक किया, उसी पॉइंट पे चेक किया, फिर से पॉजिटिव तो मिनिमम, नेगेटिव तो मैक्सिमम। अगर फिर से जीरो आ गया तो यहां पर ये कंफर्म हो गया ये जो पॉइंट था वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। और कई बार ऐसा होगा कि सेकंड डेरिवेटिव उस बात को कंफर्म नहीं करेगा कि वैल्यू पॉजिटिव है फंक्शन की या मिनिमम है, तो कभी कभी थर्ड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव दे देगा सेकंड डेरिवेटिव जीरो देने के बाद में, तो भी वो मैक्सिमम कंसीडर करेंगे हम। ऐसे कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यूज में आए होंगे, और ये प्रोसेस 3 तक नहीं रुकता है, 4 पे भी जा सकता है, 5 पर भी जा सकता है, ठीक है। बोल बोल बोल, हाँ, पॉजिटिव पे मैक्सिमम बोला मिनिमम बोला है, पॉजिटिव पर मिनिमम, नेगेटिव पर मैक्सिमम। अब बोल दिया भाई, आओ जरा, समझ आ गया। अगर थर्ड डेरिवेटिव पर भी अगर कंफर्म नहीं हो पाता, ठीक है ना, तो फिर मैं एक बार और करता हूं, समझ आया। देख लो, जैसे अगर मैं y इक्वल टू एक्स क्यूब लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बोलिए क्या होगा, 3x स्क्वायर। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया बेटा, जीरो। अभी चेक करना है क्या हो सकता है, डबल डेरिवेटिव रखो, डबल डेरिवेटिव कितना आया, 6x, 6x आया, x का वैल्यू जीरो डालने से क्या मिला, ये जीरो, x का वैल्यू जीरो डालने से जीरो। तो हम यहां तक तो ये बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, लेकिन मैं फर्दर चेक करूंगा। मैंने फिर से चेक किया, कितना आ गया, 6, डालो जीरो, फिर भी क्या आया रिजल्ट, पॉजिटिव, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू देगा, क्या देगा ये, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर एक्स क्यूब, एक्स का वैल्यू जीरो, डबल डेरिवेटिव चेक करो क्या मिला, 12x स्क्वायर। यहां पर x की वैल्यू जीरो डालोगे तो क्या आ गया, ये जीरो, ठीक है ना। यहां से कंफर्म नहीं हो पाया, मैंने ट्रिपल डेरिवेटिव किया, कितना आया वो 24x, यहां फिर जीरो डाला, तो यहां फिर से दोबारा से चेंज, देखो फिर चेंज नहीं करा इसने नेचर, इसने नेचर चेंज नहीं किया, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर नेचर चेंज कर ले फिर फर्दर चेक करेंगे, समझ आया, समझ आया नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब x इक्वल टू जीरो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो बेटा, px एक रियल वैल्यूड पॉलिनोमियल फंक्शन है जो लीस्ट डिग्री विच हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1, लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 6, p1 6 है, p3 2 है, तो p डैश 0 बताना है, p डैश 0। तो एक चीज देखो कि अगर किसी भी फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू गिवन है, इसका मतलब क्या है, उसका p डैश मालूम है, उसकी दो डिग्री है, क्या क्या लिख सकते हैं उसको, x-1
x माइनस 6 इंटू के, हो सकता है कोई मल्टीप्लाई में कोई कॉफिशिएंट हो, समझ आया? तो ये कितना दिया है मेरे को, अच्छा, और P1 दिया है, P3 दिया है, इसका मतलब मैं इंटीग्रेट कर लूं उसको। इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इंटीग्रेट px कितना है बेटा, एक्स क्यूब बाई 3, 7x स्क्वायर बाई 2, 6x प्लस, ठीक है। P1 कितना है 6, 1 डालो, 1 बाय 3, 7 बाई 2 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 3, और P3 कितना है 2, 3 कितना हुआ ये 9, और कितना हुआ ये 9 7 जा प्लस 18 प्लस 3, सॉल्व करना जरा, कितना है ये, और 2 माइनस 21 माइनस का 19, माइनस 19 प्लस 36, 17 बाई 2, सिक्स, सॉरी 6, हाँ, यहां से ये कितना हुआ 18 18 36, 36 माइनस 63 27, माइनस 27 बाय 2 के प्लस सी इक्वल्स टू, तो कुछ गड़बड़ा कैलकुलेशन, हाँ तो किया तो, अरे सॉरी उल्टा हो गया, 18 36 54, 36 हुआ ना ये, माइनस 9 बाई 2 के माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, कितना हुआ 9 बाई 2 17 बाई 2, ये 3 कर दे इसको, 27 और 19, 27 और 17, 44 अपॉन 6, 44 अपॉन 6, 44 अपॉन 6 इक्वल्स टू 4 11, के का वैल्यू 6 बाई 11, तो P डैश x कितना आ गया 6 बाय 11 x माइनस 1, अब बताना क्या है मेरे को 0, P डैश 0, 6 बाय 11 36 बाय 11 ठीक है, अभी तक इसे भरोसा कर लेते यार, और यहाँ पर 1 और 6, अच्छा हाँ भाई आइए, क्यूबिक फंक्शन है, इसने बोला क्यूबिक फंक्शन एफ एक्स एक्सक्वल टू माइनस 2 पर 0 हो जाता है, तो इतना गिवन है f माइनस 2 0 है। अच्छा, रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम का मतलब लोकल मैक्सिमम मिनिमम ही होता है, रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम का मतलब लोकल मैक्सिमम मिनिमम, x की वैल्यू -1 और 3 पर। अब सुनो ध्यान से कि अगर कोई फंक्शन क्यूबिक है, अगर कोई फंक्शन क्यूबिक है तो उसका f डैश 0 होगा किस पॉइंट पर, -1 और 1/3 पर, तो ये क्वाड्रेटिक होगा, f डैश क्या होगा क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक को मैं ऐसे लिख लूं k टाइम्स x प्लस 1 और x माइनस 1/3 f डैश x हो गया, समझ आया, f डैश x हो गया, तो f डैश x इक्वल्स टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस 1, कितना आएगा बेटा 1 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से क्या आएगा एफ एक्स k टाइम्स एक्स क्यूब बाई 3 और 1/3 एक्स स्क्वायर 1/3 एक्स प्लस सी, रुक जा भाई रुक जा अभी रुक जा,
रुक जा, ठीक है। अब यहां पर चैलेंज क्या आ गया, मुझे के और सी निकालना है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक्स का वैल्यू क्या डाल दूं, एफ पहले ये वाला एफ -2 डालने से 0 है, -2 डालने से 0 है, तो ये 0 -2 डालो, -2 कितना हुआ, -8/3 +4/3 और +2/3 प्लस सी कितना है बेटा, ये 6 -2 के +3c, ये रिलेशन आ गया। तो सी का वैल्यू 2k/3, सी का वैल्यू 2k/3, तो एफ एक्स हो गया मेरा, के बिल्कुल बाहर ले रहा हूं मैं, x³/3, ये चलो अभी लिख लेते हैं, x²/3 -x/3 +2/3, या 3 भी ले लेता हूं, एफ एक्स हो गया k/3 x³ x² -x +2, ये हमारा एफ एक्स हो गया। अब यहाँ डालो इसको, अब मुझे के चाहिए ना, मुझे क्यूबिक निकालना है, तो -1 से 1 एफ एक्स कितना है बेटा 14/3, तो k/3 बाहर, इंटीग्रेशन इसका 4/4 q/3 square/2 2x 1 से -1 14/3, 1 डालो, 1/4 1/3 1/2 +2 माइनस 1/4 -1/3 और -1/2 -2, तो माइनस ये कैंसिल 1/3 1/3 2/3 +4 14/3, ये कैंसिल, कितना है बेटा यहां से, ये के 12 14/3 ये 14, तो 3 आ गया, के का वैल्यू 3, तो फंक्शन ये रहा, फंक्शन कितना आ गया, के का वैल्यू 3, तो कैंसिल, x³ x² -x +2, आंसर नोट कर लो। आओ भाई, ये मस्त क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 which satisfying limit x tends to 0 1 plus fx upon x³ की पावर 1/x equals to e raised to power 2 has local maxima at x equals to 1 and local minima at x equals to 0 and 2, find polynomial, ठीक है, पी वाई क्यू है ये, और जो तूने क्वेश्चन किया हुआ है उससे थोड़ा सा तगड़ा है उसी तरह का, तो इसकी कॉपी में जो क्वेश्चन है वहां पर ये है ऐसा कुछ, हाँ हमारा ये है, ठीक है। इसको मैंने इसलिए उठाया है कि इसके जैसा ये तो पीवाईक्यू में इस फॉर्म में आया है, लेकिन बुक में एक दूसरी बुक में क्वेश्चन ये दूसरे तरीके से दिया है सेम। आओ वो लिखो पहले, क्वेश्चन कैसे दिया है वहां पर, ये सपोज fx is a real valued polynomial function
ऑफ डिग्री 6 satisfy following conditions. One, f has minimum at x equal to 0 and 2. F has maximum at x equal to 1. And limit x tends to 0, 1 by x. Determinant fx upon x 1, 0, 0, 1 by x 1, 1, 0, 1 by x equals to 2 for all x belongs to real number. हाँ जी, हाँ ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सुनो 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 भाई। अब ये लॉग है तो ये पावर तो डिटरमिनेंट की पावर में चली गई 1 बाई एक्स को, लॉग हटाओगे ये ई की पावर में, सॉल्व करके यही बन रहा हो। सब कुछ वही है, बुक में ऐसा लिखा है ये, ठीक है, जीआरबी वाली में, और पीवाईक्यू में ऐसा लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 डिग्री का पॉलिनोमियल बताना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका मैक्सिमम वैल्यू 1 पर है और मिनिमम वैल्यू 0 2 पर है। मैक्सिमम वैल्यू 1 पर है और मिनिमम वैल्यू 0 और 2 पर है। फाइंड द पॉलिनोमियल। अब एक चीज देखो यहां से, अच्छा मैं वो तो पॉइंट है ही नहीं, खैर वो तो भूल जाओ। मैंने क्या सोच रहा था कि ये 1 है, 0 2 है, 2 3 वैल्यू दे रखी है, डेरिवेटिव पार्ट होगा तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन ऊपर से पहले बोल दिया ये क्यूबिक है, ये तो क्यूबिक है। आओ इसको सॉल्व कर लें। सबसे पहले इससे देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स की पावर 1 बाई एक्स की पावर 2 है, ठीक है। और सुनो एक चीज और, सुनो 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 भाई, x की वैल्यू 0 तो ये f0 0 होगा। सबसे पहली बात f0 0 होगा, जो मैं पॉलिनोमियल लूंगा f0 क्या होगा, 0 होगा। ऐसा पॉलिनोमियल लेना है मेरे को 6 डिग्री का, क्यों, तभी ये कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है, तभी कंडीशन अप्लाई होती है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व इसको e रेज टू पावर gx 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1, और यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये e रेज टू पावर 2, ये कैंसिल, हाँ सॉरी एक्स क्यूब, तो e से e हटा दे तो ये क्या बचा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू ये 0/0 फॉर्म से बना रहा हूं मैं, 0/0 फॉर्म बनेगा ये पूरा, उसको 0 होना चाहिए 1 की पावर, हाँ तो f0 0 हो गया तो 0/0 फॉर्म, तो f0 0 नहीं होना चाहिए, f0, लेकिन अगर f0 0 नहीं तो नॉट हो जाएगा, वो 0 नहीं बनेगा। हाँ एक मिनट, ये पूरा 0 होगा, एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब 0 होगा, एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये 0 होगा, तो उसमें भी f0 0 पर जो इसकी जरूरत पड़ेगी देखते हैं। अभी मेन क्या है, मेन पंगा क्या है कि सुनो
कि ये देखो मैंने ये आइडिया लगाया है मैंने, वैसे अभी हम फिलहाल ये आइडिया लगा रहे हैं यहां से, ये मुझे एक ऐसी कंडीशन मिली। अब मैं ना यहां से देखो, अब मैं यहां पर ना पहले एफ एक्स अज्यूम कर लेता हूं, ए एक्स की पावर 6, बी एक्स की पावर 5, सी एक्स की पावर 4, क्या था, डी एक्स क्यूब ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं, अगर ये मेरे को, सुनो, ये जो आंसर है मेरे को, अगर ये वाला रिजल्ट पूछे यहां से बात कर, तो मेरे को एफ एक्स क्या होना चाहिए। अगर मैं यहां पर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 डालूंगा, इसे चेक करूंगा, तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा इसकी वजह से। तो इस वजह से मैं केवल फंक्शन, केवल ये अज्यूम करता हूं, ठीक है। अब इस मोमेंट पे क्या हो जाएगा, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स इज टू पावर 4 कितना है, 2 डालो, ये कितना हो बेटा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 2, तो सी का वैल्यू 2 आ गया, सी का वैल्यू 2 आ गया। अच्छा, तो अब फंक्शन क्या हुआ मेरे पास, अब ये ए एक्स की पावर 6 बी एक्स की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4। अब सुनो, यहां पर क्या बोला, ये फंक्शन इन तीन वैल्यू पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे रहा है, यानी क्रिटिकल पॉइंट है, यानी इसका जो डेरिवेटिव है, क्या हुआ डेरिवेटिव, 6 ए एक्स की पावर 5, 5 बी एक्स की पावर 4 और 8 एक्स क्यूब। यहां पर तो डाल, f0 0 होगा, आ ही रहा है वो, तो देखो 0 डालने से आ गया, ठीक है। अब मैं क्या डाल रहा हूं, f डैश कितना बेटा, 1 डालो, f डैश 1 कितना है, 0 होगा, f डैश 1 भी तो 0 होगा, कितना होगा ये 6a प्लस 8 0, और f डैश 2 भी 0 होगा, 2 डालो, कितना होगा ये 32 इंटू 6 a, ये कितना हुआ 6 इंटू 4, क्या डाला, ऐसे मैंने 2 डाला है, 2 की पावर 4 कितना हुआ 65 सा 80 b, ये कितना हुआ, किसी से कैंसिल हो रहा है ये, 8 से कितना कितना डिवाइड हुआ ये कितना है 8 से डिवाइड करके, 8 2 जा 8 4 जा, ये 10, ये 8 और डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना है ये 12 5 4, ये 2 इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व करो, ए और बी निकालो जरा, यहां से यहां से यहां से, तो उससे मल्टीप्लाई माइनस हो रहा सीधा, कितना हुआ ये 6a माइनस 4, ए का वैल्यू 2/3, ए का वैल्यू 2/3, ए का वैल्यू 2/3, ए का वैल्यू 2/3 यहां डालो, 24/3 8, कितना हुआ 12, तो बी का वैल्यू -12/5, सी आ गया। एफ एक्स में डाल दो, यहां पर एफ एक्स क्या आ गया बेटा, ए कितना है 2/3 एक्स की पावर 6 -12/5 एक्स की पावर 5 और प्लस 2 एक्स रेज़ टू पावर 4, नोट करो। क्या बोला है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए कॉस एक्स दिया हुआ है फंक्शन, फाइंड ए सच दैट एफ एक्स एक्स एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा, केवल एक वैल्यू मिलेगी, एक पॉइंट पर मिनिमा है ये, तो और 0 से पाई के बीच में एफ डैश एक्स, ये कितना होगा बेटा 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, कॉमन साइन एक्स 2 cos x प्लस ए। अब जब मैं f डैश एक्स को 0 डालूंगा, तो यहां से x का वैल्यू क्या मिलेगा 0,
जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये तो कोई पॉइंट दे ही नहीं रहा, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये 0 होगा। ठीक है, तो cos x की वैल्यू यहां से बेटा -a/2 हो गई, और cos होता है, तो a का वैल्यू -2 से 2, a बिलोंग्स टू -2 से 2। ठीक है, सुनो, ये तो पता लगा केवल क्रिटिकल पॉइंट है, ये कहां प्रूफ हुआ, ये मैक्सिमा का है। हाँ, 0 से पाई के बीच में, ये ओपन है, और 0 से पाई, 0 से पाई, हाँ ओपन आएगा। cos 0 1 cos -1 ओपन आएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू -2 से 2 के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहां से तो इसने पता लगा अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो a की वैल्यू है। अब उसने बोला क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगी। अब मिनिमम वैल्यू आएगी तो क्या होगा बेटा, जो उसका डबल डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, पहले डबल डेरिवेटिव ये क्या है, sin 2x, तो 2 cos 2x प्लस a cos x, ये क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। हाँ सॉरी, मिनिमम है तो पॉजिटिव आना चाहिए, मिनिमम है तो, मिनिमम है तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव। किस पॉइंट पर, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो 2x हो गया 0 से 2 पाई के बीच में। अब सुनो ध्यान से, देखो बेटा, f डबल डैश x क्या आना चाहिए, ये पॉजिटिव मिनिमम के लिए। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस a cos x इज ग्रेटर देन 0, 4 cos स्क्वायर x प्लस a cos x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 1। तो cos की वैल्यू निकाल लो, cos की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b कितना है, ये a स्क्वायर प्लस 4, एक डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए, सुनो ना, a स्क्वायर प्लस 32 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ये पॉसिबल नहीं है, यानी a की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसमें पॉसिबल है। तो इसका मतलब यहां से बोला है -2 से 2, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, a बिलोंग्स टू 5, नो सॉल्यूशन, इमेजिनरी नो सॉल्यूशन। क्या, कोई बात बेटा, डेली आया कर। तो देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट ऑफ मिनिमम, मुझे मिनिमम का पॉइंट निकालना है। फंक्शन ये दिया है, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इनक्वालिटी को, यानी इनक्वालिटी इंटरवल देगी। तो इनक्वालिटी है x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेस देन 0। ऊपर क्वाड्रेटिक है, फैक्टर करके देखा, फैक्टर नहीं हुए तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नीचे वाला भी नेगेटिव। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0, फैक्टर x प्लस 2 x प्लस 3, इसका मतलब x इज बिटवीन, यानी ये इंटरवल दिया है, इस इंटरवल के अंदर मेरे को ये नेगेटिव मैक्सिमम मिनिमम करना है। fx क्या दिया बेटा, 1 प्लस के स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो f डैश x क्या होना चाहिए, 0। क्या है f डैश x, के स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू प्लस माइनस के बाय √3। ये बोल सकते हैं, क्या आप लोग इसको ये बोल सकते हो, बोल सकते हैं। अब यहां से जो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 वैल्यू आ गई, k बाय √3, ठीक लिख रहा हूं मैं,
एक्स स्क्वायर है k बाई 3, तो मॉड k बाई रूट 3, मॉड k बाई रूट 3 प्लस माइनस मॉड k बाई 3, तो मॉड k दो वैल्यूज हैं। अब सुनो ध्यान से, अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं। डबल डेरिवेटिव कितना है बेटा? सिंगल डेरिवेटिव ये आया, कितना आ गया? -6x। अब सुनो ध्यान से, अगर ये डबल डेरिवेटिव ये है, मुझे चाहिए मिनिमम, तो मेरा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। तो किस पॉइंट को रखने से पॉजिटिव आएगा? इसको रखने से, इसको रखने से। तो f डैश x एट x इक्वल्स टू माइनस मॉड k बाई 3 रूट 3, ये कितना है? पॉजिटिव। तो मेरा मिनिमम पॉइंट क्या हुआ? यानी फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू माइनस मॉड k बाई रूट 3। इस पॉइंट पर वो मिनिमम है, यानी जो मेरा पॉइंट है वो x, वो इसके बीच में लाई कर रहा है। तो -3 अपॉन रूट 3 -2 माइनस माइनस, अच्छा जैसे माइनस हटाऊंगा क्या हो जाएगा बेटा? ये मॉड k इज बिटवीन 2 रूट 3 से 3 रूट 3। अब मॉड है बिटवीन, इसका मतलब क्या है? छोटे छोटे का कलेक्शन, बड़े बड़े का कलेक्शन। तो k बिलोंग्स टू छोटा छोटा, ये छोटा माइनस 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, यूनियन बड़ा बड़ा 2 रूट 3 कॉमा 3 रूट 3। आंसर